तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के साथ शुरू हो गई है। शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा खुशी जाहिर कर रही है और बीजेपी इस पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा पाएंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक आवश्यक ना हो। अपने ट्रायल को लेकर पब्लिक में कोई बयान नहीं देंगे, किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। यानी बेल मिली है लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 6 महीने तक जेल में रहे फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें अब तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी जीत मानते हुए सत्यमेव जयते कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत को 2 अलग अलग याचिकाएं डाली थी। उसके लिए हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक जेल आजादी के साथ अन्याय हो सकता है और सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जमानत दी जानी चाहिए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जमानत दी थी, लेकिन 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को सच्चाई की जीत बताया है और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव प्रचार में अब केजरीवाल सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे, उसमें नजर आएंगे। लेकिन 6 महीने से जेल में बंद दिल्ली के राजकाज से दूर अरविंद केजरीवाल कब सक्रिय होंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और न ही किसी दूसरे को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जनता इस सियासत में मूक दर्शक बनी हुई है। और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनमें नैतिकता खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई।
और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए सबसे पहले हम तारुफ करा दें अपने दर्शकों से। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता। साथ ही साथ संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं और विकास सारथी हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले लीगल जो जर्नलिस्ट हैं, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ये समझना चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या जो बेल दी गई तो क्या कुछ कहा गया, क्या शर्तें रखी गई और क्या कुछ कहा अदालत ने बेल देते हुए? बिल्कुल निखिल, यहाँ पर आप याद करें कि दो बातें थी कोर्ट के सामने। पहली ये कि सीबीआई की गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दूसरा उन्होंने फिलहाल कोर्ट से राहत के तौर पर जमानत की भी मांग की थी। तो कोर्ट ने आज ये जो अपना फैसले में जमानत का जो मुद्दा है उस पर दोनों जजेस देख रहे थे कि क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसमें बहुत सारे आरोपी हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं, इसीलिए ट्रायल में अभी वक्त लगेगा। और यही वजह है कि कोर्ट जो बार बार कहता रहा है पिछले कुछ, खासतौर से पिछले एक महीने में हमने देखा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, उसी सिद्धांत का यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि पालन किए जाने की जरूरत है। और दूसरी बात कोर्ट ने कही कि जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल ना तो फ्लाइट रिस्क है, ना तो वो देश छोड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसीलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना अब नहीं रही है। वहीं गवाहों को प्रभावित करने की भी जो बात है उसमें अब उतनी पुख्ता नहीं रही है। तो इस ट्रिपल टेस्ट के आधार पर भी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। हालांकि जो गिरफ्तारी का मामला था उस पर जस्टिस उज्जवल भुइयां का जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी सोच है, वो जस्टिस सूर्यकांत से कुछ अलग है। लेकिन जहां तक ऑपरेटिव पार्ट की बात करें कि कुल जो फैसले का जो प्रभाव है वो यही है कि हिरासत, गिरफ्तारी जो थी सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की, वो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है। जमानत उनको इसलिए दी गई है क्योंकि अभी ट्रायल में वक्त लग सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने ये राहत दी है कुछ शर्तों के साथ। और शर्तें अगर राजनीति के लिहाज से कहें तो बीजेपी के हमलावर होने की वजह यह है कि शर्त एक बहुत कड़ी है, वो ये कि ना तो वो सचिवालय जाएंगे, ना वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाएंगे, और जब तक एलजी उनसे आग्रह नहीं करेंगे किसी फाइल पर साइन करने के लिए, वो साइन नहीं करेंगे। तो बड़ी बात यह निखिल की ये ट्रायल जब तक चलता रहेगा तब तक क्या यही व्यवस्था चलेगी? हालांकि दिल्ली में चुनाव होने हैं कुछ ही वक्त में, लेकिन अगर इतने समय से जब देखा जा रहा था कि बार बार ये बात सामने आती थी कि सीएम के जेल में नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम अटके हुए हैं, तो वो व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। एक बार हम यहाँ रोकना चाहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे यहाँ से अपने दर्शकों को और दिखाएं। यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलेंगे और उसके बाद फिर लाइव जुड़ेंगे। कि हम हर गरीब को पक्के मकान देंगे और 3 करोड़ मकान अगले 5 सालों में बनाए जाएंगे। उनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में बनेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं। और उन्होंने कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले ये फैसला किया कि ग्रामीण क्षेत्र में ये 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। और न केवल फैसला किया बल्कि उसको अमली जामा पहनाया और अलग अलग राज्यों के हितग्राहियों को मकान स्वीकृत करने के लिए राज्यों को, क्योंकि हम राज्यों के माध्यम से बनाते हैं, राशि भी जारी कर दी। एक सूची है अलग अलग राज्यों को जो राशि जारी की गई है, उसको मैं पूरी पढ़ नहीं रहा हूं, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी किस राज्य में कितने मकान बनाए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इन मकानों के निर्माण पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे। और ये मकान केवल मकान नहीं होगा, मकान के निर्माण की राशि के साथ साथ
मनरेगा की 90 से 95 दिन तक की मजदूरी दी जाएगी। शौचालय के निर्माण के लिए घर में टॉयलेट हो, अलग राशि प्रदान की जाएगी। हर घर को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन अगर नहीं है अभी तक बहन के पास, तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पीने का पानी, घर में बिजली, और उसके साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उसके घर लगे और वो बिजली बना पाए, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। ये केवल मकान नहीं है, मकान के साथ जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए जो गरीब की जिंदगी बदलती है, उनको भी इससे जोड़ा गया है। मित्रों, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था, हमने लगातार प्रयत्न किए, क्योंकि 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने, अभी तक वहां की सरकार इतने ही औपचारिकता पूरी करके स्वीकृति पत्र और मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, उसमें धीमी गति से काम हुआ, इसलिए इतने हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन लक्ष्य 1,13,195 का है और उसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है। इसी अभियान के तहत 16 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे और गुजरात राज्य में पिछले वर्षों में 10 वर्षों में 6,50,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 54,135 आवास का लक्ष्य गुजरात को दिया गया है और 99 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35,000 पूर्ण हो चुके मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके पूरे देश के अलग अलग इन राज्यों को छोड़ के 4 राज्यों को छोड़ के झारखंड, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में चूंकि चुनाव है, इन 4 राज्यों को छोड़ के बाकी बचे हुए राज्यों में 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे, ये एक जानकारी दी। फिलहाल हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। हमारे संवाददाता विकास सारथी बता रहे थे कि जो शर्तें हैं वो दरअसल बेहद कड़ी हैं। जी विकास। जी निखिल, जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी मामले में जो शर्तें थी वही यहां भी लागू होंगी, तो उसमें सबसे बड़ा जो असर डालने वाला जो मसला है, जो शर्त है, वो ये है कि वो
मुख्यमंत्री हैं नाम के लिए, लेकिन जब वो सचिवालय में नहीं जा सकते, जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, जब वो एलजी की अनुमति के बिना किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो जो एक लगातार दिल्ली में सवाल उठते रहे हैं कि आखिर सरकार चल किसकी रही है और ये जो अटकी हुई परियोजनाएं हैं ये कैसे इनमें काम कैसे होगा तेजी से, तो ये सवाल अब भी वहीं का वहीं है। और इसीलिए ये बड़ा मसला इसलिए भी बन गया है निखिल पहले के मुकाबले, क्योंकि जब तक ईडी में जमानत थी तब तक ये एक अंतरिम राहत थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी वो उसके लिए हम देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी है तो अब क्या ये ट्रायल चलने तक ये जो शर्तें हैं इसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, और अगर वो इसी व्यवस्था को आगे जारी रखेंगे तो जाहिर है कि बात वहीं पर रही जो उनके जेल जाने के समय की जो स्थिति थी, यानी वो मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही वजह है आप जो बीजेपी के कमेंट्स देख रहे हैं कि अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब वो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो साइन नहीं कर सकते फाइल पर, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, वो सचिवालय में नहीं जा सकते, तो ये बहुत बड़ी शर्त है। जी निश्चित तौर पर बड़ी शर्त है। विनोद मिश्रा, आपने सुना कि विकास ने बताया कि जिस तरह से जो बड़ी शर्त है और शायद यही वजह है बीजेपी के हमलावर होने का, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा मामला आया है, ये जब जिसको कहा जाता है कि बेल इज़ अ राइट, जो भी जो आरोपी है बेल उसका राइट होता है, और अदालत इस बात को बार बार कह रही है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जा रही है लेकिन जो उत्सव जैसा माहौल है वो ऐसा बताया जा रहा है जैसे इस मामले से बरी हो गए हों वो। निखिल, जब आपकी रिपोर्ट से आऊँ तो इसमें जो मुझे समझ में बात आ रही है वो सीधे सीधे ये है कि दिल्ली के लोगों में अगर मायूसी है तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर इसलिए है कि अभी हरियाणा के चुनाव में उसे एक स्टार प्रचारक मिल गए हैं। कल से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के शेड्यूल में जो स्टार प्रचारक हैं उसमें अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर आ जाए, जो सुनीता केजरीवाल और सहित 40 लोगों का जो प्रचारक के रूप में दिया गया था नाम लिस्ट में। तो दिल्ली में सवाल जो विकास आरती कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है समझने की कि आखिर दिल्ली के सीएम 6 महीने से जेल में हैं, अभी उनको शर्त के साथ जो बेल मिली है, जमानत मिली है, तो सवाल ये है कि दिल्ली का क्या होगा। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये जिद रही थी कि हम जेल से सरकार चलाएंगे और चला के दिखाएंगे। 6 महीने से मुझे नहीं लगता है कि एक कैबिनेट की भी मीटिंग हुई है, कोई एक पॉलिसी का भी कोई अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है, और अभी 4-6 महीने के बाद फिर वहाँ दिल्ली में इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी और फिर इलेक्शन में सारी चीज़ होगी। तो ये जो सियासी चीज़ है कि आप जो बात विकास आरती कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आपने 2 पिटीशन रखा था जी, एक आप ये शुरू से साबित करना चाह रहे थे कि ये सीबीआई की गिरफ्तारी से लेके, एक तो आपने पहले दिन से ये मन बना रखा था कि हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, तो आपने अपने इस केस को ही गलत बताया था। हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट से लेके आप हमेशा अपने गिरफ्तारी को इलीगल बता रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपकी गिरफ्तारी इलीगल नहीं है। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भाई बेल जो बात तो कह रहे थे कि जेल जो है किसी का अपना एक जस्टिस है, बेल तो नहीं, बेल तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए, जेल एक अपवाद हो सकता है। ये नियम देखते हुए अब मुझे लगता है कि आप इस केस से जुड़े हुए जितने भी आबकारी नीति के स्कैम से जुड़े हुए लोग हैं लगभग वो बाहर होते गए हैं और हो भी रहे, क्योंकि ये ट्रायल चलना है और ये लंबी प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक वाजिब है कि भाई कितने दिन तक कोई जेल में रहेंगे। लेकिन इससे कोई आप बड़ी नहीं हो जाते हैं। आप जब सत्यमेव जयते कहते हैं तो सत्यमेव जयते तो आपका आज कहना बनता है, लेकिन जब कोर्ट में आपको जेल भेजता है किसी नेता को तो कहते हैं कि बीजेपी ने भेज दिया, बीजेपी की ये साजिश है, और जब बेल मिल गया आपको तो ये सत्यमेव जयते हो जाता है। तो सवाल ये है कि जेल भेजने वाला भी यही कोर्ट है और बेल देने वाला भी यही कोर्ट है। ठीक है, तो ये जो समझने का फर्क है निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बेल से कम केजरीवाल के हाथ में ये आया कि अब आम आदमी पार्टी और वहां जो कांग्रेस के बीच में जो तकरार होगी, ये कम से कम इंडिया गठबंधन का जो आपसी ये होगा कल से, वो देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि 90 के 90 सीट पे आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। और जाहिर सी बात है कि वो हरियाणा के चुनाव में
केजरीवाल की भूमिका बड़ी होने वाली है, लेकिन दिल्ली में उनकी भूमिका जो है अभी भी तय नहीं हो पाया कि केजरीवाल की भूमिका की जगह कौन होगा। ठीक है, ये सवाल मैं जो है संजीव कौशिक जी से पूछना चाहूँगा। संजीव जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह कौन लेगा, क्योंकि ये सवाल तो बहुत समय से पूछा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से जिस तरह से आपने देखा कि कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है और इस बार भी उनको जो शर्तें लगाई गई हैं उसके साथ में ये साफ दिखता है कि ये जो कार्य करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर वो किस तरह से होगा। और जब ये कहा जा रहा है कि जेल जब वो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, उनको जेल भेजा जा रहा है, यानी कि जब अदालतें जेल भेजती हैं तब ये बीजेपी की साजिश है और जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो सत्यमेव जयते। ये क्या सियासत में है, किस तरह की सियासत है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पे आज बाहर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी में खुशी का जो लहर है वो होना स्वाभाविक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्लेषण करने वाले जो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यदि दोषी नहीं है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आते, उनको जमानत क्यों नहीं, वो यार अरविंद केजरीवाल जेल में है दोषी होने की वजह से जेल में। आज वही लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो दोष मुक्त तो नहीं हो गए, अभी वो बेल में। सवाल यह है कि क्या इससे आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री की भूमिका कौन निभाएगा, इनके जगह पे कौन आएगा, ये तो आम आदमी पार्टी तय करेगी ना, बाहर से तो ये तय किया नहीं जा सकता। दूसरी बात सारी बातों पे जिक्र तो किया जा रहा है, सारी चर्चाओं पे एक नजर मार ली जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बात कही कि सीबीआई को तोते के धारणा से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा, उससे निकलना होगा। इसके बारे में कोई बात नहीं होगी क्या? जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को क्या ये बयान तो आप लोगों के हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान था वो कांग्रेस की सरकारों के लिए था और मैं किसी का फेवर ये वो नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस तरह का बयान विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें 1 रुपए देने बराबर की कहीं कोई बराबरी नहीं होती है। किसी ने कहा किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी और आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम दिखाई दे रहा है। बात दरअसल यही तो हो रही है कि 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, हमको फंसाया जा रहा है, लेकिन जेल में रहे और जब बेल मिल गई और इस आधार पर बेल मिल गई कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। ये जो लीगल प्रैक्टिस है ये आज की नहीं है, शुरू से कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं बेल उनका राइट है और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि बेल दे दिया जाए अगर पूरे मुकदमे के दौरान वो किसी तरह से गवाहों को प्रभावित ना करें, मामला चलता रहे, क्योंकि ये अदालतें भी चाहती हैं कि ज्यादा लोग जेल में ना रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मामले से बरी किए जा रहे हैं। निखिल, अदालतों ने ये बात भी पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इतने लंबे वक्त तक जेल में रखने का मकसद क्या है? नहीं, अदालतों ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। अदालत ने यह भी कहा, आज ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। तो जब ये कह दिया कि अवैध नहीं है, फिर कहां मामला बनता है? 2 जजों ने अलग अलग तरीके से अपने फैसले सुनाए, एक में असहमति इस पर हो सकते हैं, उससे कोई एतराज नहीं कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लास्ट टाइम में देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली या नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल बाइज्जत इस मामले से बरी हुए या नहीं हुए। जमानत पर तो देखिए, हत्यारोपियों को जमानत मिलती है नहीं मिलती है, और उसके बाद फिर उनको सेंटेंस भी सुनाया जाता है। तो उसको इस तरह से समझिए ना आप उसको। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग उसको उल्टा कह रहे हैं कि जमानत मिल गई तो दोषी नहीं है, जमानत मिल गई तो दोषी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि वो लोग वो घोटाले में लिप्त हैं, अभी तक क्यों नहीं जमानत उनको मिली? ठीक है, बीजेपी से पूछ लेते हैं। जो लोग कह रहे थे वो आज कह रहे हैं कि जमानत मिल गई, जमानत तो अब स्वाभाविक तौर पर ठीक है, पूछ लेते हैं बीजेपी से। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसका पक्ष रखेंगे। वो कह रहे हैं, आपने सुना संजीव जी को, अनिरुद्ध जी, कि वो कह रहे हैं कि जब जमानत नहीं मिल रही थी तो आप लोग आरोप लगाते थे कि वो दोषी हैं, और अब जब वो छूट गए हैं जेल से, जमानत उनको मिल गई है, तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं? निखिल जी, बड़े ताजुब की बात है कि जमानत या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को मिली इस देश में। ऐसा नहीं है कि उनको मिली नहीं, वो सजा याफ्ता नहीं हुए, कन्विक्टेड नहीं हुए। आज के टाइम पर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का क्लेम है, मुकदमा चल रहा है, उसमें नीचे के निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने इनके एफआईआर को क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने इनके एफआईआर जो जिन धाराओं में दर्ज है उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। भाई, बेल मिलने की बात को लेकर यहाँ बड़े बड़े अपराधियों को मिलता, बाद में कन्विक्टेड होते हैं। इनकी मैं धारा, इनका शर्तें पढ़ रहा था
ये ताजुब नहीं लग रहा कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से, ये शर्त है सुप्रीम कोर्ट की, तो पढ़ रहा था, कार्यालय नहीं जा सकते हैं, सरकारी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड देंगे, ये जांच में बाधा नहीं डालेंगे, ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मतलब कि पहली बात तो इनको नैतिकता के आधार पे आज के समय अभियुक्त हैं। पूरा आप लोगों का पत्रकारिता कितना बड़ा करियर है, आप बता दीजिए कि आज के हिंदुस्तान में या इसके पहले किसी के ऊपर इतना संगीन आरोप लगा हो और वो क्या कहते हैं जमानत, उसने कभी इस्तीफा ना दिया हो। मैं तो कह रहा हूं इंडिया अलायंस किनके पार्टनर है, इनके ऊपर अपराध का क्या कहते हैं भ्रष्टाचार का मुकदमा चला मिस्टर सोरेन के पास और उन्होंने क्या इस्तीफा दिया, तो कम से कम इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमको बेल मिली, बेल मिली, बेल का जश्न मना रहे हैं, कोर्ट ने, निचली कोर्ट से लेके ऊपर की कोर्ट ने, किसी ने नहीं कहा कि इनको गलत धारा में अरेस्ट किया गया है या इनको क्या कहते हैं इनको ये धाराएं गलत हैं कि इनके एफआईआर को, मतलब ऑब्वियसली इनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम है, चार्जशीट फ्रेम पे ट्रायल उनके ऊपर शुरू हो चुका है। कोर्ट तो केवल ये कही भाई ठीक है इनको बेल दे दीजिए, ऊपर इतनी गंभीर शर्तें लगाई गई है जी, और उसके बाद ये लोग जश्न मनाते, मतलब कि बेशर्मियत की हद है कि मुख्यमंत्री को तो केजरीवाल दिल्ली के अंदर जितने आलीशान पैसा खर्चा करके इतना बड़ा बंगला बनाए हुए, शीश महल बनाए, क्या उसमें रहने के लिए बनाए हैं? इनको कम से कम इस्तीफा देना चाहिए, इसके नीचे तो होना नहीं चाहिए। और ये सबको कहते थे अन्ना आंदोलन में कि जिसके ऊपर आरोप लग जाए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये फाइल है वो फाइल है। आज खुद ये पाठशाला बनाते बनाते मधुशाला बना गए और आज ये अभियुक्त बन के निकले हैं, अभियुक्त हैं ये। ठीक है, ट्रायल किसके ऊपर किया जाता है? ठीक है, एक पॉइंट आपने उठाया जो मैं चाहूंगा कि विनोद जी से, कि विनोद जी ये तो बात वाजिब है कि अब तक शायद इतिहास में ये देखने को नहीं मिलता है कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो और उसने इस्तीफा ना दिया हो। इसकी वजह क्या ये वही सारा समीकरण है जो अरविंद केजरीवाल जिसको समझ रहे हैं, उनको लगता है इस्तीफा दे देंगे तो वापस जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो वापस हमको पद नहीं देगा, जैसे कि जो सारा घमासान आपने अभी झारखंड में देखा या इससे पहले बिहार में देखा या कई जगहों पर कई बार देखा, शायद ये डर अरविंद केजरीवाल का है। देखिए, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इसमें आप एक कानूनी वैधता इसको समझ लीजिए कि अभी एक कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट से ही ये बात पूछी गई थी कि इसमें बात स्पष्ट करे एलजी से और लोगों से भी बात मांगी गई थी इसका जवाब कि अभी कई जो ऐसे पनिशमेंट जो जेल में मिले हुए हैं कैदियों को, उनके रिहाई और उनके जो माफ़ी की बात होती है कभी कभार, तो वो सारा चीफ मिनिस्टर के पास में वो आता है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर में आता है और ऐसे में 6 महीने से जो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे केजरीवाल की एज सीएम रहते हुए वो सारे पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संज्ञान में इस लाते हुए कहा था कि भाई कोई जेल में बंद या इस तरह के अभियुक्त जो सीएम हैं और सीएम पद पे वो बने हुए हैं तो क्या वो साइन कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं, इसके बारे में वो कानूनी सलाह के लिए और राय के लिए उन्होंने भेजा था। अब सवाल ये है कि क्या ये इस देश में एक राज्य के एक मुख्यमंत्री बन के इस बात की एक जिद है जी कि उन्हें ये साबित करना है कि केजरीवाल बेकसूर हैं और केजरीवाल पे ये जितने चीजें हो रही है वो सारे साजिशें के तहत हो रही है, इसलिए वो जेल में सरकार चलाएंगे, जेल से वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या इस देश में ऐसा पहले हुआ है? आरोप लगने पे लालू यादव जैसे भी चीफ मिनिस्टर रहे थे वो भी रिजाइन करके उसके बाद उन्होंने भले ही अपनी पत्नी को ही बनाया जी, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया था, तत्काल किया था जी। उसके बाद आप भाई हेमंत सोरेन को देख लीजिए, उनके बारे में भी जब ये लगा और जब केस फाइल हुआ, एफआईआर हुआ, उन्होंने रिजाइन किया। ये अलग बात है, बेल से छूट जमानत उन्हें मिली, वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, केजरीवाल के साथ दिक्कत ये है कि वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए किसको। पेच जो कौशिक जी बता रहे थे वो साफ खुल के नहीं बता रहे हैं। अगर सुनीता केजरीवाल घर के दहलीज से बाहर निकल के वो हरियाणा के स्टार प्रचारक में शामिल होती है, जेल में अगर केजरीवाल को ये छूट होती है कि वो जिन लोगों से मिले उनका वो नाम दिया जाता है, तो पहला नाम उसमें केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल का होता है, अपनी पत्नी का नाम देते हैं, किसी मंत्री का नाम उसमें नहीं होता है। तो ये माना जाएगा कि केजरीवाल के मन में भी ये दुविधा तो है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर से हटे, रिजाइन किए, तो आम आदमी पार्टी कहीं उनके हाथ से खिसक के दूसरे के हाथ में जा सकते हैं। वो चाहे उनके दूसरे जो कद्दावर मंत्री हैं उनके हाथ में उस सारी सत्ता की चली जाएगी, तो फिर केजरीवाल का क्या होगा।
ये कसमकस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का तो हो सकता है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता क्या क्या कसूर है? जी जी जी, आप उस जनता को किस भ्रम में रखे हुए हैं? अभी एक नाले की सफाई हो, उस सफाई में जब हम वीडियो देखते हैं कि एलजी वहां खड़े हैं, जब आप एक पुल की बात हो तो वहां पे आप एलजी खड़े, अभी आप करोल बाग में देखिए ना, कैसे आप ये देखिए कि बेसमेंट में आईएएस के एस्पिरेंट बच्चे थे, वो डूब के मर गए। क्या व्यवस्था है इसका जवाब ले लेते हैं। इसलिए है कि यहाँ पे सीएम नहीं है इस बार, नगर पालिका भी केजरीवाल के ही आम आदमी पार्टी के में है, और ये जो मौसम मानसून से पहले नालों की सफाई होती हुई नहीं, और वो सारे नाले के पानी भर के बेसमेंट में चला गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इस पे कोई जवाब नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, और लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं कि सत्यमेव जयते कर रहे हैं। ये सिर्फ जो टोकेनिज्म की राजनीति है, और ये आप सीधे सीधे परसेप्शन की सियासत बनाने की जो ये कोशिश है, उसमें आप ये जान लीजिए कि जनता के मन में क्या रिएक्शन है। ठीक है, ये सवाल हम लोग नहीं पूछ रहे, बिल्कुल नहीं पूछ रहे, और ये सवाल पूछा जाएगा। संजीव कौशिक जी, एक बात बताइए कि ये तो बात बार बार कही जा रही कि छाती ठोक कर ये कहने वाले कि अगर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोग जब जेल जा कर के आए हैं और अभी भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है, तो कम से कम एक बड़ा उदाहरण दिखाते हुए, जिसको कहते हैं ना कि सत्ता को तो हम चिमटे से नहीं छुएंगे, लात मार देंगे, तो लात मार देते, दूसरे को किसी को बना देते, तो मतलब सत्ता का क्या इतना मोह है। और इसको सबसे बड़ी बात यह भी समझनी चाहिए कि क्या उनकी सियासत चमक रही है, लेकिन जो सवाल अभी विनोद जी ने उठाया, दिल्ली की जनता की सुध कौन लेगा? निखिल, यदि वो ये कह रहे थे कि आरोप लगते सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे तो अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे दे, फिर ममता बनर्जी पे आरोप लगे तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे दे। ये कहा, सिर्फ सुनिए, ये दूसरों को अपनी बात दूसरों पर मत डालिए। ये कभी ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि मेरे ऊपर इस्तीफा लगेगा। ये देखिए, आप लोग दिल्ली में एक नई तरह की सियासत करने आए थे और कहा था कि राजनीति की जो गंदगी है इसको हम साफ करेंगे, और हमारे ऊपर तो जी देखिए, अगर इस्तीफा, अगर किसी तरह का आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देंगे। ये दूसरे पॉलिटिशियंस ने नहीं कहा था, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आरोप लगे, ये जिसने कहा तो उसी से सवाल पूछा जाएगा ना। निखिल, राजनीति में ईमानदारी से यदि कोई मानदंड स्थापित करने की बात हो तो सबों के लिए बराबर होना चाहिए। 3 बार यदि देश मतलब वादा आप कर रहे हैं और मानदंड उनके लिए है, मतलब मानक आपने तय किए अपने लिए, मानक आप अपने लिए तय कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं, और उसका नहीं, देखिए आप बिल्कुल बोलने दे रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने कहा कि ये हमारा मानक है और हम अगर कोई इस्तीफा होगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये दूसरों ने नहीं, आपने कहा था। मेरी बात तो होने दीजिए ना। हाँ, बताइए। डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या मानक तय करेंगे तो सबके लिए बराबर मानक तय करेंगे। देश के प्रधानमंत्री यदि मोदी जी हैं, तीसरी बार यदि वो जीत के आए हैं, तो देश के लोगों ने उनको जन्म दिया है, बहुमत दिया है, वोट किया, तब वो जीत के आए हैं। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल, लगातार अरविंद केजरीवाल पर वार प्रतिवार किया जा रहा है। 2.5 दशक से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाए हुए। दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, एमसीडी में बचे थे वहां से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये यदि जीत के आ रहे हैं तो दिल्ली की जनता को आप मूर्ख बताने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसमें जनमत की कोई बात ही नहीं हो रही है। अब अगर बीजेपी वाले के पास जाएंगे, अभी अनिरुद्ध जी के पास जाएंगे तो कहेंगे हमने 7 के 7 सीटें जीत ली। जिस तरह की राजनीति कर रही है और जिस तरह से नहीं, जनमत की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जनमत की बात कहां हो रही संजीव जी? बात तो ये हो रही है कि जो आपने कहा था उस पर आप खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सिपा दे दे, उंगली रख दे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है वहां उंगली रख दे, और एक भ्रष्टाचार का आरोप भाई जहां जहां कोई भी हो, जिसने ये तो अब आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये तो अब आप कह रहे हैं कि देखिए बाकी वो नहीं दे रहे हैं। जब आपने ये कहा था तब ये नहीं कहा था कि हम जब अगर दूसरे लोग देंगे तब हम देंगे, तब तो आप अलग तरह की राजनीति करने आए थे। अनिरुद्ध सिंह, इस तरह की राजनीति का जवाब क्या है? देखिए, एक इनका जो, मैं यहाँ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इनके साथ में क्रिकेट जो है वो भी भूल जाता है इनके रंग बदलने में। इनके घड़ियालू आंसू होते हैं, ये लोमड़ी से ज्यादा चालाकी दिखा रहे हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये आए थे कि हम एक अलग पॉलिटिक्स वैगनार में चलेंगे, छोटे से मकान में रहेंगे, हम ऐसा आरोप लग जाए। यहाँ आरोप नहीं लगा, आप अभियुक्त बन गए हैं। सुप्रीम, नीचे से निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने इनके एफआईआर पे प्रश्न नहीं उठाया। इवन ये कहा गया कि भाई जो एफआईआर हुआ है वो सीबीआई ने जो किया या ईडी ने किया वो सही किया। किसी ने इनके ऊपर ये नहीं कहा कि गलत कर दिया, ये कर दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट प्रोसीडिंग में तमाम एविडेंस सौंपे गए होंगे, तब ट्रायल बना होगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं?
मुख्यमंत्री केजरीवाल किसको मूर्ख बना रहे? इनको तो नैतिकता के आधार पर इनको कायदे से, क्योंकि किसी को नहीं पता था कितना बेशर्म मुख्यमंत्री इस देश में होगा। संविधान बनाने वाले भी सोच रहे होंगे ऊपर बैठ के, बाबा अम्बेडकर भी सोच रहे होंगे कि इतना बेशर्म मुख्यमंत्री, कम से कम इनको इस्तीफा देना चाहिए और सुचारू रूप से किसी को अपने जिसको भी इनको उचित लगे उसको मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दिल्ली की व्यवस्था सही हो। आप वो करना नहीं चाह रहे, आप जिद पाल के बैठे हैं, हम ही सीएम बने रहेंगे, हम ही सीएम बने रहेंगे। भाई ठीक है, आपके अलायंस के पार्टनर है सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दिया था, कम से कम उन्हीं का अनुसरण कर लेते आप। ठीक है, चलिए अब इस चर्चा को विराम देंगे, इस चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, लेकिन ये बात जरूर दिल्ली की जनता भी पूछेगी कि जब आप मुख्यमंत्री पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप सचिवालय नहीं जा पा रहे हैं, जब आप फाइलों को नहीं देख पाएंगे, तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? आखिर उस सत्ता को सीने से क्यों चिपकाए हुए हैं, जिसको लेकर के आप बड़े बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि अगर आरोप भी लग जाएगा तो सत्ता को लात मार कर चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे